तो एंशियंट हिस्ट्री के 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका अभी मौर्यन पीरियड चल रहा है। ये टॉपिक आपका चल रहा है मौर्यन पीरियड, ठीक है। उसमें सारे आ जाएंगे कुषाण और जो भी आपके जितने भी आपके डायनेस्टीज़ वगैरह हैं, ठीक है। और इसके पहले के हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं। स्टोन एज हो चुका है, वैदिक पीरियड हो चुका है, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। और आपका रिलीजियस मूवमेंट्स जो कि आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हो चुका है, ठीक है। इन चारों टॉपिक्स के आपके पिछले 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और जितने क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ामों में बनेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर कर सकते हो। क्यों? वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन और आंसर सिर्फ नहीं है, ये वन लाइनर तो है, बट ये इस एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखोगे, जो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन में ही बहुत सारे आपको ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसे नॉलेज मिल जाते हैं, जो कि वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपका एक क्वेश्चन से बन जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला होगा कि वन लाइनर्स आप 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आप हर दिन मेरे साथ जुड़कर आप हर दिन ये याद करो, ये क्वेश्चंस आप बार बार देखो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर एंशंट हिस्ट्री में फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खासकर जीएस और जीके में सब्जेक्ट में, ठीक है। क्या होता है एसएससी में कि बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो तो आप करते हैं फुल एकदम अपने कॉन्फिडेंस से, ठीक है। वो तो आप पूरा करेंगे, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फिक्स्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। बट जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स 99 पकड़ लीजिए आप, 99% स्टूडेंट्स जो है सोर्स के पीछे मतलब जीएस पूरा कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और जीएस पूरा करने के चक्कर में वो मतलब रह ही जाता है, ठीक है। तो आपको जीएस पूरा वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट है ना, तो पूरा कोई नहीं कर पाया, यूपीएससी वाले भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट हमको पीवाईक्यूज से सीखना चाहिए ना, वहाँ पीवाईक्यू आपका एक तरीके से क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन बैंक का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप 10 से 12 बार या जितनी बार आपसे हो सके पीवाईक्यू सीरीज़ उतनी बार आप देखो, बार बार एक ही चीज़ आप देखोगे ना, रिवीजन इसी को कहते हैं ना, रिवीजन आपका इसी को बोलते हैं। और बार बार कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो रही है, तो क्वेश्चन आने पे एग्ज़ाम हॉल में आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चंस तो मुझे देखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस देखा हुआ है तो इसका मैं गेस कर सकता हूँ, भले ही आंसर नहीं पता हो तो भी आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। और 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली मिल जाएंगे, चाहे क्वेश्चन से मिल जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए, चाहे इसी क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से फ्रेम कर दे, आप कीवर्ड्स से पहचान लोगे कि वही क्वेश्चंस है, ठीक है। या तो फिर आप एक्सप्लेनेशन पढ़े रहोगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन बना रहे तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। हर 30 साल के पेपर को आपके पास अ, मतलब आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और आप पढ़ सकें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये सारे पीडीएफ डाउनलोड ड्रॉप करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हो। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। द गुजरा माइनर, द गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट ऑन विच द नेम ऑफ अशोका इज मैंशनड इज लोकेटेड इन, ठीक है। ये गुजरा जो माइनर रॉक है, ठीक है, एक मतलब रॉक एडिक्ट है, वो अशोका के नाम पे मेंशन हुआ है, और वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। गुजरा एडिक्ट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द विलेज गुजरा एट द फुट ऑफ इल्लो हिल, लोकली नोन एज सिद्धाम की तोडिया, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1953 सी
Gujra is located near the town of Datia in Madhya Pradesh. The edict here refers Ashoka with his personal name. All right. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कम्प्लीटली। ठीक है, कौन सा अशोक के इंस्क्रिप्शन में एकदम डिवोट किया हुआ है कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो हैं जो कि टॉलरेंस को कम्प्लीटली वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा, रॉक एडिक्ट आपका 12th हो जाएगा। द रॉक एडिक्ट 12th ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कम्प्लीटली। ठीक है, पूर्ण तरीके से टॉलरेंस मतलब आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। ठीक है, कितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो या फिर अपने आप को शांत कितना रख सकते हैं, यही बताया है। ठीक है, अशोका प्लीडेड फॉर टॉलरेंस of different religious sects in an attempt to create a sense of harmony. All right. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द मौर्यन किंग्स वांटेड ए सोफिस्ट फ्रॉम ग्रीस टू हिज कोर्ट। ऑल राइट, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, बिंदुसार हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बिंदुसार conquered some of the parts of southern peninsula. He also maintained contact with his Greek counterparts. He asked the Greek kings to send a sophist to his court. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द साउदर्न प्रोविंस ऑफ अशोकाज एम्पायर। ठीक है, इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था जो साउदर्न मतलब जो दक्षिणी भाग में जो प्रोविंस था अशोका के एम्पायर के, वहाँ कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसीला। इसीला। ठीक है, ड्यूरिंग 4th and 3rd century BCE, Karnataka was part of Nanda and Maurya Empire. All right. The Brahmagiri edicts in Chitradurga, dated around 230 BCE, belong to Emperor Ashoka and says of the nearby region as Isila, which means fortified region. ठीक है, these rock edicts indicated that the Isila was the southernmost extent of the Mauryan Empire. Samapa was the eastern part, whereas Satyaputra and Keralputra, ठीक है, were the approximate area in the southern of Ashoka's empire. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ये सब। आपको ये कभी आपने सुना ही नहीं होगा, कभी आपने देखा ही नहीं होगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, बट ये आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बाहर से क्वेश्चन है। बिल्कुल बाहर से नहीं है, ये सारे के सारे पिछले 30 साल के क्वेश्चन से ही उठा के ही पूछते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द नेम ऑफ हिज क्वीन कारुवाकी इज मैंशनड। ठीक है, कौन से उसके पिलर में या कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका के द नेम ऑफ हिज क्वीन कारुवकी का मेंशन नाम है उसका। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद पिलर में। ठीक है, द इलाहाबाद पिलर विद अशोकाज एडिक्ट talks about the charitable works of Ashoka's queen Karuwaki and even mentions that she was the mother of Prince Tiwala. Queen Karuwaki in fact is the only queen of Ashoka who finds her name in the Ashoka's edicts. Alright, it is particularly notable for containing later inscriptions attributed to the Gupta emperor Samudragupta 4th century CE. Also engraved on the stone are inscriptions by the Mughal emperor Jahangir from the 17th century. All right. 30th क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द जैन सेंट्स इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त मौर्य। ऑल राइट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भद्रबाहु। भद्रबाहु एक ऐसे संत थे, जैन संत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएट करते थे, नाता रखते थे, उनसे जुड़ाव रखते थे। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड जैनिज्म एंड बिकेम एन एस्केटिक अंडर द जैन सेंट भद्रबाहु।
ठीक है, एंड माइग्रेटेड साउथ विद हिम. He ended his life at Shravanbelgola in present day Karnataka by Jainism custom Santhara, death by fasting. All right, डेथ बाय फास्टिंग से ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे. ठीक है, और स्थूलाभद्र 297 to 198 BC was a disciple of Bhadrabahu. ठीक है, the Shwetambar tradition of Jainism trace their lineage थ्रू स्थूलाभद्र. ठीक है, हरिभद्र सूरी वॉज ए श्वेतांबर मेडिकेंट जैन लीडर एंड ऑथर. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही लिव्ड 459 to 529 CE. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31st क्वेश्चन है. द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय. देखो ये फिर से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी है. मेगास्थनीज. ऑल राइट, इंडिका सीधे नाम याद रखो, जहाँ भी कहीं इंडिका बुक दिख जाए, बुक इंडिका दिख जाए, सीधे मेगास्थनीज एकदम आंख बंद करके टिक करो. ठीक है, द ग्रीक ऑथर मेगास्थनीज रोट इंडिका ड्यूरिंग अलेक्जेंडर्स इन्वेजन. इंडिका इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक टू नो अबाउट द मौर्यन पीरियड एंड द रेजिम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. सेल्यूकस वन निकेटर, ठीक है, प्रीवियसली सर्व्ड एज एन इन्फेंट्री जनरल अंडर द अलेक्जेंडर द ग्रेट. He later established the Seleucid Empire over much of the territory in the near east of which Alexander had conquered. All right. Kalidas was a classical Sanskrit writer, widely regarded as the great poet and dramatist in the Sanskrit language. His plays and poetry are primarily based on Indian Puranas. Pliny, ठीक है, प्लिनी या पालिनी, पालिनी दूसरे हैं, प्लिनी दूसरे हैं. प्लिनी वॉज ए रोमन ऑथर. नेचुरल हिस्ट्री इज़ वन ऑफ देम. ठीक है, एंड नेवल कमांडर हु डाइड इन 79 AD. ऑल राइट, 32 क्वेश्चन है आपका. विच वॉज द करेंसी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. ठीक है, मौर्यन पीरियड में कौन सी करेंसी सर्कुलेशन में थी, या फिर उस समय कौन सी करेंसी चलती थी. तो ऑप्शन नंबर ए, पान. ठीक है, पाना या फिर पान बोल सकते हैं. मौर्याज इंडिया हैड इवॉल्व्ड इट्स ओन मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिजिनस स्टैंडर्ड्स. इन द अर्थशास्त्र द सिल्वर पाना with its subdivisions is evidently recognized as the standard coin, while the copper mashaka with its divisions ranks as a token currency. Tola is a traditional ancient Indian and South Asian unit of mass, now standardized as 180 troy grains. ठीक है, जो कि 11.66 इतना ग्राम होता है और एग्जैक्टली 3/8 टॉय आउंस होता है. ठीक है, ककाइनी वॉज ऑल्सो ए यूनिट विच वॉज यूज इन एंशेंट इंडिया. दिनार भी चलता था. इट वॉज ए गोल्डन क्वाइन यूज्ड बाय कुषाण. ठीक है, कुषाण के द्वारा दिनार यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग 242 267 CE. इट वॉज ऑफ 7.9 grams एंड 20 मीटर डायमीटर. ठीक है, ये सब भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द गोल्डन क्वाइन विच इज़ यूज्ड बाय कुषाण. ठीक है, ये कितने क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं. दिनार वॉज ऑल्सो इन यूज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 33 क्वेश्चन है आपका. द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रेफरेंस टू चंद्रगुप्त मौर्य इज फाउंड इन द जूनागढ़ रॉक inscription of Rudra Daman. Alright, the Junagadh inscription gives the information about the Sudarshan lake, that the lake was an artificial reservoir was built by the Mauryan emperor Chandragupta Maurya for checking floods. Around 150 AD, the lake was repaired by the Shak ruler Rudradaman first, and it was again repaired again under the Skandagupt's reign 455 AD by his governor पर्णदत्त. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 33 क्वेश्चन. 34 क्वेश्चन है. रूप दर्शका इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज. ठीक है, रूप दर्शका क्या था. तो सी एग्जामिनर्स ऑफ क्वाइंस. ठीक है,
35 क्वेश्चन है, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, ठीक है। तो वेट और मेजर करने के लिए एक अलग से सुपरिटेंडेंट रखा गया था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसको क्या बोला जाता था? डी ऑप्शन हो जाएगा, पौतवध्याक्ष, ठीक है, पौतवध्याक्ष, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखो दिया हुआ है, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। समथा दक्ष, दे चेक्ड मैल प्रैक्टिसेस इन ट्रेड, ठीक है, जो भी ट्रेड होते थे उसमें अ, जो भी इधर उधर चालाकी करते थे, जो करप्शन ना हो, तो उसके लिए कौन थे? समथा दक्ष थे, ठीक है। लावण्य दक्ष, they were the salt superintendent, as the manufacturing of salt was a government monopoly, ठीक है, सॉल्ट को चेक करते थे जो भी मैन्युफैक्चर होता था। शुल्क अध्यक्ष क्या थे? ही वॉज कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम द फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु अडेप्ट जैन धर्म इन हिज लास्ट डेज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेम द फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु अडॉप्ट जैन धर्म, ठीक है, याद रखना जैन धर्म अडॉप्ट किया था फेमस रूलर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑलराइट, तो ये रहे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस पिछले 30 साल में, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, और इसको आप पढ़ते रहें। आई होप सब लोग याद करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे भी जो प्लेलिस्ट है आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, 30 ESPYQ सीरीज़ के। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, अभी मॉडर्न और मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री अभी बाकी है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, चाहे आपका यूपी स्पेशल हो, ठीक है, यूपी के सारे क्वेश्चंस जितने भी 30 साल के पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। और साइंस भी करेंगे हम, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आपका फिज़िकल ज्योग्राफी आ जाता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑलराइट, सब करेंगे। तो टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।